सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट के एक और वीडियो में। इस वीडियो में जिस मैच को हम कवर करेंगे वो होने वाला है WPL 2024 का मैच नंबर 6। यह मैच मुंबई विमेंस और यूपी वॉरियर्स विमेंस के बीच में खेला जाएगा। इस मैच की वेन्यू सेम है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु और यह मैच 28 फरवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट एंड वेन्यू स्टैट्स बताने वाला हूं कंप्लीट। उसके साथ प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी दोनों ही टीम्स की, प्लेयर स्टैट्स क्या है दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के, की प्लेयर बैटल क्या है, यानी कि मुंबई और यूपी वॉरियर्स के जो प्लेयर्स हैं उनके बैटर्स और बॉलर्स के बीच के मुकाबले को बताऊंगा। बेस्ट कैप्टन VC ऑप्शंस कौन से हैं स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में, उसके साथ बेस्ट स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को कैसे बिल्डअप करना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो भी आपको कंप्लीट समझाने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हो ना तो 100% गारंटी है कि आप जबरदस्त तरीके से विन करने वाले हो। इस मैच में लगातार हम जैकपॉट विन कर रहे हैं। उसी के साथ में अगर आप फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स पाना चाहते हो, लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूज रहते हो बेस्ट स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम समझने के बाद भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जाकर टेलीग्राम पर जल्दी से जुड़ जाओ। और उसके साथ में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, जो कि आप जरूर करना चाहेंगे, तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर देना सो दैट और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां भी आप कर सकते हो। प्लीज हमारी हेल्प जरूर कीजिए। और उसके साथ में आप न्यू हो चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लो। लगातार आपको विनिंग टीम्स दूंगा और सारे स्टैट्स भी प्रोवाइड करता रहूंगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जो पिच रिपोर्ट होगी और वेन्यू स्टैट्स होंगे। डेली जो है ये पिच अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है, बिहेव कर रही है। तो इसके ऊपर अगर बात करते हैं हम, तो टोटल अभी 4 मैचेस इस वेन्यू के ऊपर खेले गए हैं, जिसमें से कि बैटिंग फर्स्ट टीम ने 1 मैच को विन करा है और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैचेस को विन करा है। यहां पर मुंबई इंडियंस के जो भी मैचेस हुए हैं उसमें उसने चेस करते हुए मैच को विन करा है। यहां की जो बाउंड्री डायमेंशन है, जो लेग साइड की बाउंड्रीज जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं कि कुछ इस तरीके से 50 मीटर्स की रखी गई हैं। वहीं पर ऑफ साइड की 61 मीटर्स और स्टेट बाउंड्री है 65 मीटर्स की, यानी बहुत ही शॉर्ट बाउंड्रीज हैं जहां पे कि रन्स करना आसान है। लेकिन जिस तरीके से यहां पे के मैचेस होते हैं तो पिच जो है काफी ज्यादा बॉलर्स को फेवर कर रही है और बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। ये वेन्यू है, स्टेडियम है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, और यहां की पिच एक बार फिर से थोड़ी सी स्लोविश होगी और जो भी बैटर्स आराम से खेलेंगे तो यहां पर आपको 140 150 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है। और इसी के आसपास के मुकाबले को आप एक्सपेक्ट करना। इसी तरीके से रहने वाली है पिच, बॉलर्स को काफी अच्छे तरीके से मदद मिलने वाली है। प्रॉपर बैटल होगी बॉलर्स और बैटर्स के बीच में। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं हम इस वेन्यू के ऊपर WPL के जो मैचेस खेले गए हैं वो देख लेते हैं। तो 23 फरवरी 2024 को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस विमेंस के बीच में जो है वो ओपनिंग मैच खेला गया। 171 किया था दिल्ली कैपिटल्स ने 5 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ मुंबई इंडियंस विमेंस ने 173 6 विकेट्स पे करके मैच को विन कर लिया। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट मिली और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली। वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स दोनों में ही 2-2 विकेट्स मिली थी। उसके बाद 24 फरवरी 2024 को आरसीबी और यूपी वॉरियर्स के बीच में मैच हुआ, जिसमें आरसीबी ने 157 किया था 6 विकेट्स पे और यूपी ने 155 7 विकेट्स पे करके इस मैच को विन कर लिया था। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इस मैच के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पेसर्स को कोई विकेट नहीं मिली दोनों ही इनिंग्स में, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 6 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट मिली। उसके बाद गुजरात विमेंस और मुंबई विमेंस का मैच हुआ, जिसमें कि गुजरात ने 126 किया 9 विकेट्स पे, मुंबई इंडियंस विमेंस ने जो है 129 5 विकेट्स पे करके अगेन मैच में चेस कर लिया था। इस मैच में पेस बॉलर्स को 4 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट और सेकंड इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं मिली थी। उसके बाद बात करते हैं अगर हम 26 फरवरी 2024 को यूपी वॉरियर्स की टीम जो है 119 रन 9 विकेट्स पे करा इन्होंने 20 ओवर्स में, जिसके खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स विमेंस ने 123 रन 1 विकेट पे 15-16 ओवर्स में करके विन कर लिया था इस मैच को। इसमें भी पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में कोई 1 विकेट मिली यहां पर स्पिनर्स को। ऑलराइट, तो यहां पर जो रिसेंट 4 मैचेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं
तो ये वेन्यू कुछ इस तरीके से आपको दिखती है कि जहां पे कि अब स्लो ट्रैक होती जा रही हैं। अब यहां अगर हम स्पिनर्स और पेसर्स की बात करेंगे तो पेस बॉलर्स को इस मैच के अंदर टोटल 7 विकेट्स मिली थी, इस मैच में कोई भी विकेट नहीं मिली। उसके बाद इस मैच में 8 विकेट, तो 15 विकेट्स हो गए, और उसके बाद इस वाले मैच में 5 विकेट, तो 20 विकेट जो है वो तेज गेंदबाजों को मिली है अभी तक टोटल। और वहीं पर स्पिनर्स की बात कर लेते हैं तो 4 विकेट इस मैच में, फिर 13 विकेट्स इस मैच में, 17 विकेट्स, इसमें 5 विकेट, तो टोटल हो गए 22 विकेट्स, और इस मैच में टोटल 5 विकेट, यानी 27 विकेट्स जो है वो स्पिनर्स को मिली है। यानी कि स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिल रही है, स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में स्पिनर्स काफी ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना, जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उसके लिए चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। ऑलराइट, तो ये ओवरऑल आंकड़ा है। जो भी टीम टॉस विन करती है वो चेस करने को देखेगी, बाद में बैटिंग करना पसंद कर सकती है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ऑलराइट, वहीं पर बात करते हैं तो पिच कुछ इस तरीके से ही है, थोड़ी थोड़ी अब चेंज होती जा रही है क्योंकि लगातार मैचेस हो रहे हैं ना एक ही वेन्यू पे, उस वजह से। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो डायमेंशन है कुछ इस प्रकार से, ये वाली जो बाउंड्री है काफी छोटी है और 47 मीटर्स मात्र है, इधर 56 मीटर्स, और इधर जो है ऑफ साइड में 61, और जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं वो 50 और 61 मीटर्स है। वहीं पर यहां पर अगर देखते हैं तो आप 70 मीटर सबसे बड़ी बाउंड्री है, और उसके बाद 60 मीटर, और जो वी एरिया है 70 और 60 मीटर्स का है, और जो स्ट्रेट बाउंड्री है 65 मीटर्स की है। तो कुल मिलाकर वेन्यू काफी अच्छा है और काफी मजा आने वाला है, मजेदार कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की विद प्रोबेबल लाइनअप्स। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यास्तिका भाटिया ओपन करेंगी हेली मैथ्यूज के साथ, नैट सीवर ब्रंट नंबर 3, हरमनप्रीत कौर कैप्टन है नंबर 4 पे, एमेलिया कीर नंबर 5, पूजा वस्त्राकर नंबर 6, अमनजोत कौर नंबर 7 पे, एसबी साजना जो है ये नंबर 8 पे आपको दिख जाएंगी, सबनीम स्माइल जो है नंबर 9, साइका इशाक नंबर 10, और एस कीर्थना के साथ एक बार फिर से मुंबई इंडियंस विमेंस जा सकती है और ये नंबर 11 हो जाएगी। यानी कि इनकी टीम में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। वहीं पर बात करते हैं अगर यूपी वॉरियर्स की, तो ये भी एक बार फिर से अगर वृंदा दिनेश को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी प्लेयर्स जो है ऑलमोस्ट आपको यही देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ एलिसा हीली जो कि राइट हैंडेड बैटर है, विकेट कीपर है, ओपन करेंगी, वृंदा दिनेश, तेलिया मैगरा, ग्रेस हैरिस, श्वेता सहरावत, किरण नौगिरे, पूनम खेमनार, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लिस्टन, गौहर सुल्ताना और राजेश्वरी गायकवाड़, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी, और प्रोबेबल लाइनअप्स भी कुछ इस प्रकार से ही आपको देखने को मिलने वाली हैं। ऑलराइट, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं स्टैट्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस विमेंस की। तो हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 70 रन हैं यास्तिका भाटिया के, किसके खिलाफ? यूपी वॉरियर्स के खिलाफ। 116 की स्ट्राइक रेट है, वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 64 रन है, 32 की एवरेज है, 123 की स्ट्राइक रेट है। वहीं पर अगर रीसेंट फॉर्म की बात करते हैं तो रीसेंट मैचेस में एक मैच में 57, दूसरे मैच में फेल हो गई थी, 7 रन ही किए थे। उसके बाद हेली मैथ्यूज, अगर इनकी बात करते हैं 3 इनिंग्स में जो है हेड टू हेड में 73 रन से 24 की एवरेज है और 100 की स्ट्राइक रेट है। वहीं पर 3 इनिंग्स में 11 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट्स भी हैं। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 7 रन हैं, 3.5 की एवरेज है, और उसी के साथ में 2 इनिंग्स में 1 विकेट है इनके नाम पे। उसके साथ अगर रीसेंट मैचेस में बात करते हैं तो लास्ट मैच में इन्होंने 4 ओवर्स में 33 रन देकर 1 विकेट लिए थे और 7 रन बनाया था इन्होंने, और उसके साथ में उससे पहले वाले मैच में 0 रन प्लस 0 विकेट थे इनके नाम पे। तो अभी तक इनका जो है WPL कुछ ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा है। ऑलराइट, बात करते हैं अगर नैट सीवर ब्रंट की, तो 3 इनिंग्स में 122 रन हैं, यूपी वॉरियर्स के खिलाफ 122 की एवरेज है, आउट नहीं हुई है इनके खिलाफ। वहीं पर 158.4 की स्ट्राइक रेट है, 3 इनिंग्स में 10 ओवर्स बॉलिंग करके 2 विकेट्स भी निकाले हैं इनके खिलाफ इन्होंने। 2 इनिंग्स में 41 रन है, वेन्यू पे 20 की एवरेज है, वहीं पर 117 की स्ट्राइक रेट है, और 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स भी है अब तक ले चुके हैं 6 ओवर बॉलिंग करके। लास्ट मैच में इन्होंने 2 ओवर बॉलिंग करके 14 रन देकर 1 विकेट लिया था और 22 रन भी स्कोर करा था, और उससे पहले 4 ओवर बॉलिंग करके 33 रन देकर 2 विकेट्स इनके नाम पे थे। वहीं पर 19 रन भी स्कोर करा था इन्होंने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कैप्टन हरमनप्रीत कौर की। जबरदस्त फॉर्म में दिख रही हैं, हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 92 रन हैं, 40 की एवरेज है, 131 की स्ट्राइक रेट है, और इस वेन्यू के ऊपर 2 इनिंग्स में 101 रन कर चुकी हैं, 101 की एवरेज भी है, आउट नहीं हुई है इस वेन्यू पे, 134.7 की स्ट्राइक रेट कुछ इस तरीके से चल रही हैं। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो रीसेंट मैचेस में 40 और 55 ये 2 इनके स्कोर्स हैं। फर्स्ट मैच में 55 किया था, उसके बाद 46 किया था इन्होंने, और दोनों ही मैचेस
में चेस करते टाइम इन्होंने ये स्कोर करा था, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अमेलिया केर, 2 इनिंग्स में 32 रन है इनके, 16 की एवरेज है, हेड टू हेड में 133 की स्ट्राइक रेट है, 3 इनिंग्स में 11 ओवर बॉलिंग करके 4 विकेट्स हैं। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 55 रन है, 27 की एवरेज है, 127 की स्ट्राइक रेट है, 2 इनिंग्स में 8 ओवर बॉलिंग किया इन्होंने और 6 विकेट्स निकाले हैं। वहीं पर रीसेंट मैचेस में 24 रन प्लस 2 विकेट हैं और 31 रन प्लस 4 विकेट हैं। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कोटा बॉलिंग करती है, यानी कि ये ज्यादा रन भी दें फिर भी इनके 4 ओवर्स कंफर्म होते हैं, तो 4 ओवर्स इनके मान के चलिएगा कि कंफर्म है इस मैच में भी। उसके बाद पूजा वस्त्राकर, 1 इनिंग्स में 11 रन से 275 की स्ट्राइक रेट है यूपी के खिलाफ। वहीं पर वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 2 रन हैं और वहीं अगर बात करते हैं बॉलिंग में तो 2 इनिंग्स में अभी विकेट्स निकालने में नाकामयाब रही हैं। लास्ट मैच में 0 विकेट, उससे पहले भी 0 विकेट। ऑलराइट, बात करते हैं अगर अमनजोत कौर की, 1 इनिंग्स में 5 रन है, हेड टू हेड 71 की स्ट्राइक रेट है और 2 इनिंग्स में बॉलिंग करके 2 ओवर 0 विकेट्स हैं। वहीं इनके लास्ट मैचेस में रीसेंट मैचेस 3 और 0 रन हैं। वहीं बात करते हैं सजीवन सजना की, 1 इनिंग्स में 6 रन हैं, अभी इनकी बैटिंग ही नहीं आई थी लास्ट मैच में, तो अभी वेट करना होगा, इनके ज्यादा स्टैट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। लास्ट 5 मैचेस के स्कोर देख सकते हो, जो कि दिखाता है कि ये पोटेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। ऑलराइट, बात करते हैं शबनम इस्माइल की, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 8 ओवर बॉलिंग करके 4 विकेट्स निकाला इन्होंने। लास्ट 5 मैचेस के स्कोर देख लीजिए। वहीं पर रीसेंट मैचेस में पहले मैच में 4 ओवर बॉलिंग करके 24 रन देकर 1 विकेट और दूसरे मैच में 4 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट निकाले थे, 18 रन देकर मात्र। उसके बाद साइका इशाक, 3 इनिंग्स में हेड टू हेड में 5 विकेट ले चुकी हैं 10.4 ओवर्स में। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 4 ओवर बॉलिंग करके कोई विकेट नहीं है। वहीं पर रिसेंट क्या है, लास्ट मैच में 1 ओवर ही फेंक पाई थी, उससे पहले 3 ओवर्स बॉलिंग की थी इन्होंने, तो ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रही हैं इस बार। सत्यमूर्ति कीर्तना, अगर इनकी बात करते हैं, वेन्यू पे 2 इनिंग्स में कुछ भी नहीं है, 4 ओवर बॉलिंग की है इन्होंने। वहीं पर रिसेंट मैचेस में 1 ओवर में 13 रन और 3 ओवर में 19 रन लास्ट मैच में। ये इनकी परफॉर्मेंस है, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इनके लास्ट 5 मैचेस वैसे देखेंगे आप तो काफी अच्छा स्कोर कर सकती हैं ये, और काफी बॉलिंग के साथ और बैटिंग के साथ दोनों के साथ अच्छा करके आपको दे सकती हैं। ऑलराइट, लेकिन अभी नीड ही नहीं हुई है। उसके बाद अब बात करते हैं हम प्लेयर स्टैट्स की, किसकी, यूपी वॉरियर्स की। तो सबसे पहले नाम आता है एलिसा हीली, कैप्टन, विकेट कीपर, 3 इनिंग्स में हेड टू हेड में 77 रन, 25 की एवरेज है, 124 की स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 18 रन से 9 की एवरेज और 94 की स्ट्राइक रेट है। वहीं पर अभी रिसेंट मैचेस में 5 रन और 13 रन स्कोर करा था इन्होंने। वृंदा दिनेश, कुछ भी नहीं है, 2 इनिंग्स में 18 रन से 9 की एवरेज, 54 की स्ट्राइक रेट है। ऑलराइट, उसके बाद है तेलिया मैगरा, 3 इनिंग्स में हेड टू हेड में 95 रन से, 31 की एवरेज है, 139 की स्ट्राइक रेट है और 1 इनिंग्स में 1 ओवर बॉलिंग करके 0 विकेट्स। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 23 रन और 2 इनिंग्स में 6 ओवर्स डालकर 1 विकेट निकाला इन्होंने। रिसेंट क्या है, 22 रन प्लस 1 विकेट लास्ट पहले मैच में, दूसरे मैच में 1 रन प्लस 0 विकेट। ऑलराइट, उसके बाद ग्रेस हैरिस, 2 इनिंग्स में 53 रन, 26 की एवरेज और 132 की स्ट्राइक रेट और 2 इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं। उसके साथ वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 55 रन से, 134 की स्ट्राइक रेट और 1 इनिंग्स में 3 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट इनके नाम पे है। अगर बात करते हैं रीसेंट मैचेस की, तो 17 रन लास्ट मैच में, उससे पहले 3 ओवर बॉलिंग करके 22 रन देकर 1 विकेट निकाला था और 38 रन स्कोर किए थे इन्होंने। उसके बाद श्वेता सहरावत, जो कि अच्छी फॉर्म में दिखी हैं, ये 2 इनिंग्स में 3 रन से इनके नाम पे, हेड टू हेड में ज्यादा अच्छा नहीं है स्टैट्स। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 76 रन कर चुकी हैं। रिसेंट मैचेस में 31 और 45 इन्होंने स्कोर करा था। किरण नौगिरे, 3 इनिंग्स में 72 रन है, मुंबई के खिलाफ 24 की एवरेज है, 126 की स्ट्राइक रेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 11 रन है, ठीक है। उसके बाद पूनम खेमनार, 2 इनिंग्स में 24 रन है, वेन्यू पे 150 की स्ट्राइक रेट है। रिसेंट मैचेस में 1 ओवर बॉलिंग करके 7 रन, 0 विकेट, 10 रन स्कोर करा था और उससे पहले 14 रन स्कोर करा था। दीप्ति शर्मा, 3 इनिंग्स में 36 रन है इनके नाम पे, 18 की एवरेज है, 90 की स्ट्राइक रेट है और 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स निकाल चुकी हैं 11 ओवर बॉलिंग करके हेड टू हेड। वेन्यू पे इन्होंने जो है टोटल 2 इनिंग्स में बॉलिंग करके 6 ओवर्स 1 विकेट निकाला है। तो कुछ इस तरीके से इनके स्टैट्स हैं, जो कि ज्यादा अच्छे नहीं है अभी WPL में भी। सोफी एक्लेस्टन की बात करते हैं, हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 17 रन और वहीं पर 3 इनिंग्स में 6 विकेट्स भी हैं। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 7.3 ओवर्स बॉलिंग करके 2 विकेट्स हैं। लास्ट मैच में 1 यानी कि 31 रन देकर 1 विकेट और उससे पहले 1 विकेट लिया था 26 रन देकर के इन्होंने। उसके बाद गौहर सुल्ताना है, सुल्ताना की बात करते हैं, 2 इनिंग्स में 2 ओवर बॉलिंग करके 0 विकेट, ओडीआई में 1 इनिंग्स में वेन्यू पे 10 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट्स हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं रिसेंट मैचेस में, तो लास्ट मैच में 2 ओवर में 15 रन दिए थे इन्होंने और कोई भी विकेट नहीं ले पाई थी। उसके बाद राजेश्वरी गायकवाड़,
3 इनिंग्स में 12 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट मुंबई के खिलाफ, और वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं इनके नाम पे। लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली थी, उससे पहले 4 ओवर बॉलिंग करके 4 ओवर्स में 24 रन देकर और 2 विकेट्स निकाले थे इन्होंने। तो ये प्लेयर स्टैट्स थे यूपी वॉरियर्स के प्लेयर्स के। ऑलराइट, अब यहां बात करते हैं की प्लेयर बैटल की। सबसे पहले हेली मैथ्यूज की बात करते हैं। तेलिया मैगरा की 5 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट हुई हैं। दीप्ति शर्मा की 16 गेंदों में 19 रन बनाकर 1 बार आउट हुई हैं। सोफी एक्लेस्टन के खिलाफ 53 बॉल्स में 35 रन हैं और 5 बार आउट हुई हैं, यानी 7 की एवरेज है सोफी एक्लेस्टन के खिलाफ। यासिका भाटिया की बात करते हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ की 7 गेंदों में 17 रन और 1 बार आउट हो चुकी हैं। नैट शिवर ब्रंट तेलिया मैगरा की 32 गेंदों में 55 रन करके 1 बार आउट। दीप्ति शर्मा की 56 गेंदों में 57 रन बनाकर 1 बार आउट। चमारी अथापत्तू की 2 गेंदों में 4 रन बनाकर 1 बार आउट। सोफी एक्लेस्टन की 28 गेंदों में 41 रन और 1 बार आउट हुई हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ की 9 गेंदों में 14 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। हरमनप्रीत कौर चमारी अथापत्तू की 3 गेंदों में 1 रन और 1 बार आउट हुई हैं। T20I में 30 गेंदों में 38 रन और 2 बार आउट हुई हैं। सोफी एक्लेस्टन की 19 गेंदों में 19 रन और 1 बार आउट। T20I में 41 गेंदों में सोफी एक्लेस्टन के खिलाफ 20 रन से और 2 बार आउट हो चुकी हैं हरमनप्रीत कौर। एमेलिया केर तेलिया मैगरा की 18 गेंदों में 26 रन और 1 बार आउट हुई है। T20I में 15 गेंदों में 24 रन और 1 बार आउट हुई है। सोफी एक्लेस्टन की 14 गेंदों में 26 रन और 1 बार आउट हुई हैं। T20I में 22 गेंदों में 13 रन और 2 बार आउट हुई हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ की 7 गेंदों में 4 रन बनाकर 1 बार आउट हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है की प्लेयर बैटल, जो कि मुंबई के बैटर्स वर्सेस यूपी के बॉलर्स के आंकड़े थे। अब बात करते हैं यूपी के बैटर्स वर्सेस मुंबई के बॉलर्स के आंकड़े। एलिसा हीली हरमनप्रीत कौर की 1 गेंद में 1 बार आउट हुई है। एमिलिया केर की 6 गेंदों में 5 रन और 1 बार आउट। नैट सिवर की 37 गेंदों में 56 रन और 2 बार आउट हो चुकी हैं। वहीं पर T20I में 40 गेंदों में 57 रन और 2 बार आउट हो चुकी हैं। सबनिम इस्माइल की 30 गेंदों में 32 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। ओडीआई में 2 गेंदों में 0 रन और 1 बार आउट। पूजा वस्त्राकर की 14 गेंदों में 20 रन और 1 बार आउट। साइका इशाक की 13 गेंदों में 21 रन और 1 बार आउट। इसी वोंग की 23 गेंदों में 25 रन और 3 बार आउट हुई हैं एलिसा हीली। तेलिया मैगरा एमेलिया केर की 48 गेंदों में 45 रन और 5 बार आउट हुई हैं। 9 की एवरेज है इनकी केर के खिलाफ। नैट सिवर ब्रंट की 34 गेंदों में 22 रन और 4 बार आउट, यानी 5.5 की एवरेज है नैट सिवर के खिलाफ। पूजा वस्त्राकर के खिलाफ 2 गेंदों में 0 रन और 1 बार आउट हुई हैं। और T20I में 14 गेंदों में 16 रन और 1 बार आउट हुई हैं। साइका इशाक की 15 गेंदों में 21 रन और 1 बार आउट हुई हैं। यानी तेलिया मैगरा के खिलाफ काफी अच्छे आंकड़े हैं। तो इनको आप कुछ जो टीम्स हैं आपकी उसमें ड्रॉप भी करके चल सकते हो। ग्रेस हैरिस एमेलिया केर की 13 गेंदों में 13 रन और 1 बार आउट हुई है। नैट सिवर ब्रंट की 29 गेंदों में 34 रन 4 बार आउट। ठीक है। T20I में 7 गेंदों में 5 रन और 1 बार आउट। सबनिम इस्माइल की 37 गेंदों में 36 रन और 3 बार आउट हुई हैं, यानी 12 की एवरेज है। वहीं पर बात करते हैं श्वेता शेरावत की, तो श्वेता के ज्यादा कुछ आंकड़े हैं नहीं। किरण नवगिरे की बात करते हैं। एमेलिया केर की 10 गेंदों में 26 रन बनाकर 1 बार आउट हुई हैं। नैट सिवर ब्रंट की 12 गेंदों में 8 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। एसी वोंग की 12 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट। साइका इसाक की 6 गेंदों में 0 रन और 1 बार आउट हुई हैं। उसके बाद दीप्ति शर्मा एमेलिया केर की 13 गेंदों में 7 रन करके 1 बार आउट हो चुकी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े थे, की प्लेयर बैटल थी, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। कंप्लीट चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं यहां पर, यानी कि पिच रिपोर्ट से लेकर प्लेयर बैटल तक। अब आगे बढ़ते हैं और फाइनली हम बात करते हैं कैप्टन बीसी ऑप्शंस पे, और उसके साथ में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को कैसे हम बिल्डअप करेंगे उसे देख लेते हैं। ऑलराइट, तो अब समझाने वाला हूं आप लोगों को कि कैसे आप अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम को बिल्डअप करेंगे इस मैच के अंदर। लेकिन उससे पहले गाइस, पता है इतनी मेहनत करने के बाद और जब रिस्पांस नहीं मिलता ना, लोगों की नजर नहीं जाती वीडियो पे, तो बहुत ही डिमोटिवेशन आ जाती है। और मैं लगातार आप लोगों से बोलता हूं कि आपको करना क्या है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आपको बस एक शेयर बटन को क्लिक कर देना और उसको शेयर कर देना। अपने साइड से एक बार शेयर कर दो बाकी लोगों के पास, उसके बाद और कुछ नहीं करना, और एक लाइक कर दो। इससे क्या होता है, मोटिवेशन लेवल काफी ज्यादा मिल जाती है, बढ़ जाती है, और उसके साथ में मोरल भी काफी ऊपर चला जाता है कि और काम करना और मेहनत करनी है। तो बस इतना कर दो और उसके साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, सो दैट आपको मैं फाइनल टीम्स भी दे सकूं। बस इतनी मदद कर दोगे, बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी हमारी। ऑलराइट, अब बात करते हैं, सबसे पहले हम स्मॉल लीग की बात करते हैं। ध्यान से समझना हमारी स्मॉल लीग की टीम को कैसे हम बिल्डअप करेंगे।
तो विकेट कीपर्स दो हैं, एक एलिसा हीली, दूसरी यास्तिका भाटिया। दोनों ही प्लेयर्स को आप पिक करके चलना है इस मैच के अंदर, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है स्मॉल लीग के लिए। उसके बाद अगर बात करते हैं बैटर्स की, तो हरमनप्रीत कौर को पिक करके चलना है आपको, ग्रेस हैरिस को पिक करके चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेस हैरिस को पिक करना। और तीसरी श्वेता सहरावत है, आप चाहो तो पिक कर सकते हो। अभी आते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। एमेलिया केर, हेली मैथ्यूज आपकी टीम में होनी चाहिए, नैट शिवर ब्रंट, उसके साथ में टेलिया मैगरा, दीप्ति शर्मा को यहां पर मैं ड्रॉप करने वाला हूं अपनी टीम से। सोफी एग्लेस्टन को पिक करना है, शबनम स्माइल को पिक करना है, और उसके साथ में अब यहां से आपको जिस प्लेयर को पिक करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जाऊंगा राजेश्वरी गायकवाड़ के साथ, क्योंकि हेड टू हेड काफी अच्छा है मुंबई के खिलाफ इनका, तो कुछ इस तरीके से हमारी टीम बिल्डअप हो जाएगी। किसी भी सिचुएशन में आप इस टीम के साथ जा सकते हो, एक रिस्क ले सकते हो आप, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर पहले बैटिंग आ जाती है यूपी वॉरियर्स की, तो आप यहां एलिसा हिली को ड्रॉप करके जा सकते हो, सिर्फ यास्तिका भाटिया के साथ जा सकते हो, यहां पर इन्हें ड्रॉप कर सकते हो और इनकी जगह पे किसी एक बैटर को जैसे श्वेता सहरावत को पिक करके चल सकते हो। ये चेंजेस आप अपनी टीम में कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है आपको। ऑलराइट, अब यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम कैप्टन और वीसी करेंगे, तो स्मॉल लीग में आपके पास सबसे बड़ी ऑप्शन है एमेलिया केर, दूसरी है नैट सिवर, तीसरी टेलिया मैगरा और हेली मैथ्यूज। तो हम किसके साथ जाने वाले हैं? कैप्टन जो होगी मेरी वो नैट सिवर ब्रंट होगी और वाइस कैप्टन एमेलिया केर होगी। यही कॉम्बिनेशन आपको ट्राई आउट करना है अपनी टीम के अंदर, ज्यादा कुछ चेंजेस मत करना, स्मॉल लीग की टीम ऐसे लेकर जा सकते हो। बाकी जो भी आपको लगता है कि आप कुछ और चेंज करके मॉडिफाई करके जा सकते हो तो जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो यहां पर हमने स्मॉल लीग की बात कर ली, अब बात करते हैं हम ग्रैंड लीग की टीम्स की। तो आज दो ग्रैंड लीग की टीम्स आपको मैं देने वाला हूं, यहां पर ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर यूपी वॉरियर्स पहले बैटिंग करती है और मुंबई चेस कर रही है, तो आपको क्या करना है, किस तरीके से बिल्डअप करनी है टीम को ग्रैंड लीग के अंदर। ग्रैंड लीग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा तो इसी में है भाई, 1.5 करोड़ विन करना है तो इसमें ही ध्यान देना है। अब इसमें क्या करना है, अगर यूपी पहले बैटिंग करिए तो एलिसा हिली को ड्रॉप करके जाना है, यास्तिका भाटिया को हम पिक करेंगे और विकेट कीपर्स में। उसके बाद बैटर्स की बात करते हैं, तो हरमनप्रीत कौर को पिक करना है, उसके साथ में ग्रेस हैरिस को पिक करना है, और तीसरी प्लेयर जो हो जाएगी जिसके साथ हम यहां जा सकते हैं पिक करके जिसे, और जो हमें वो फॉर्म करके दे सकती है, वो है श्वेता सहरावत। ऑलराइट, अब यहां पे आ जाते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। तो ऑलराउंडर्स में क्योंकि मुंबई चेस कर रही है एक बार फिर से, तो यहां से हम क्या करेंगे, हेली मैथ्यूज को ड्रॉप करेंगे, नैट शिवर को पिक करना है, एमेलिया केर को पिक करना है, टेलिया मैगरा को भी ड्रॉप करना है। पिक किसे करेंगे भाई, तो पिक करके आपको यहां से किसी को भी नहीं जाना है। अब आते हैं बॉलिंग में, सोफी एक्लेस्टन, शबनम स्माइल, दो प्लेयर्स हो गए, राजेश्वरी गायकवाड़ तीसरी प्लेयर हो गई। उसके साथ में अब यहां से देखो, किसी एक डिफरेंशियल को अगर आपको ट्राई आउट करना है ना, तो पूजा वस्त्राकर को ट्राई आउट करके जा सकते हो। अब आते हैं यहां पर अगेन, अब यहां बैटर्स में देखो, बैटर्स में आपके पास ऑप्शन कौन सा है, एक किरण नौगिरे का ऑप्शन आपके पास है जिसे आप ट्राई आउट कर सकते हो अपनी टीम में। अदरवाइज आप यहां से ऑलराउंडर्स में एक प्लेयर हेली मैथ्यूज और टेलिया मैगरा में से पिक कर सकते हो। तो मैं जिसके साथ जाऊंगा टेलिया मैगरा, क्योंकि पहले बैटिंग है किसकी, यूपी वॉरियर्स की, इसलिए पिक करके चलने वाला हूं। कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन हो जाएगी हमारी ग्रैंड लीग की। अब इस टीम को अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन के नजरिए से देखते हैं, तो यहां पर ऑप्शंस कौन से हैं, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर, ग्रेस हैरिस, तीन ऑप्शन हो गए। चौथी ऑप्शन आपके पास यहां हो जाती है टेलिया मैगरा। उसके बाद यहां बॉलिंग में जिसे आप पिक करना चाहते हो कर सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरी कैप्टन होगी टेलिया मैगरा इस मैच के अंदर। अगर जो है मुंबई चेस करती है, तो वहां पर मेरी वाइस कैप्टन यानी वीसी जो होगी वो होगी हरमनप्रीत कौर। ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी अगर मुंबई इंडियंस चेस करती है, यूपी पहले बैटिंग करती है तो। ऑलराइट, अब दूसरी सिचुएशन, अगर यूपी चेस करती है, मुंबई पहले बैटिंग करती है, तो क्या करेंगे। तो अगर मुंबई पहले बैटिंग कर रही है, यूपी चेस कर रही है, उस सिचुएशन में भी यास्तिका को आपको अपनी टीम में पिक करना है एज अ विकेट कीपर। उसके बाद बैटर्स की बात करते हैं, हरमन को ड्रॉप करना है, ठीक है, हरमनप्रीत कौर को ड्रॉप करना है। यहां से हम पिक करेंगे ग्रेस हैरिस को, दूसरी प्लेयर यहां से हो जाएगी श्वेता सहरावत, दो प्लेयर्स हो गए, और तीसरी हो जाएगी किरण नौगिरे, ठीक है। बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, एमेलिया केर पहली ऑप्शन, दूसरी हेली मैथ्यूज, तीसरी नैट शिवर ब्रंट, टेलिया मैगरा को यहां पर पिक करके चलना है। अब आते हैं बॉलर्स की तरफ, तो यहां से सोफी एक्लेस्टन को जो है, क्योंकि मुंबई पहले बैटिंग कर रही है, ड्रॉप करेंगे, शबनम स्माइल को पिक करके चलना है आपको। उसके साथ राजेश्वरी गायकवाड़ को पिक करके चलना है, और तीसरी प्लेयर जो है यहां पर आपको जिसे पिक करके चलना है वो है साइका इसाक। यहां पर पूरे चांसेस हैं कि साइका को चांसेस मिलेंगे, यहां पर साइका को आपको लेकर चलना है अपनी टीम में। ये कॉम्बिनेशन हो जाएगी, थोड़ी रिस्की है, रिस्क तो लेना पड़ेगा ग्रैंड लीग में ना। अब यहां पर बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की।
तो कैप्टनसी ऑप्शन जो बेस्ट है यहां पर आपके पास है यास्तिका भाटिया है, उसके साथ आपके पास ऑप्शन है ग्रेस हैरिस का, उसके बाद आपके पास यहां ऑप्शन हो जाता है देलिया मैगरा का, उसके साथ यहां पर आपके पास शाइका इसाक का भी एक ऑप्शन है। मैं किसके साथ जाऊंगा? ग्रेस हैरिस मेरी कैप्टन होगी और जो मेरी वाइस कैप्टन होगी वो होगी यास्तिका भाटिया। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी अगर मुंबई पहले बैटिंग करती है, यूपी चेस करती है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग टीम्स और उनके कैप्टन बीसी सब समझा दिया मैंने आपको। अब आपको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना हो तो कर सकते हो, फाइनल टीम्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, शेयर जरूर करो इस वीडियो को, एक लाइक जरूर कर देना सो दैट मोटिवेशन लेवल बढ़ सके, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर हमारे साथ हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।